हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट अस अंडरस्टैंड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं पाठ 12। द्वादश पाठ है जिसे हम 12 पाठ बोलते हैं। 12वां पाठ है आपकी पुस्तक में से और इसका नाम है विद्या धनम, मतलब विद्या रूपी धन। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, यही 7th या 8th में, तो यही चैप्टर हमारे पास भी था और मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता था। इसमें श्लोक हैं और ये श्लोक इतने अच्छे हैं, इतने आसान हैं, जो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और समझते हुए मज़ा आता है। और इन श्लोकों से हमें शिक्षा भी बहुत मिलती है, मोरल वैल्यूज़ बहुत मिलती हैं। इसलिए इन्हें ध्यान से सुनो और समझो, आपको बहुत जल्दी ही ये समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब चौरहार्यम है यहाँ पर। चौरहार्यम का अर्थ क्या है? जो चोरों के द्वारा नहीं चुराया जा सकता। राजहार्यम, जो राजा के द्वारा छीना नहीं जा सकता। भ्रातृभाज्यम, जो भाइयों के द्वारा बांटने योग्य नहीं है। भारकारी, मतलब भार को बढ़ाने वाली। ठीक है। व्यय कृते, मतलब इसको खर्च करने पर। वर्धेत, बढ़ता है। कहने का मतलब ये है, जब हमें देखो शब्दों के अर्थ पता चल जाते हैं, आधी ट्रांसलेशन आधा अनुवाद तो हमें अपने आप ही आ जाता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया चौरहार्यम का अर्थ क्या होता है? जो चोरों के द्वारा चुराने योग्य। न चौरहार्यम, मतलब जो चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। न च राजहार्यम, और राजाओं के द्वारा छीना नहीं जा सकता। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, विद्या न तो भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न ही यह बोझ बढ़ाने योग्य है। भाई, न ही यह बोझ बढ़ाती है। ये सारी बातें विद्या के बारे में बताई जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये पाठ का नाम ही है विद्या धन, तो ये सारी चीज़ें विद्या के बारे में बताई जा रही हैं। और अब है व्यय कृते, यानी इसको खर्च करने पर यह सदा बढ़ती है। अतः विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। इसके बारे में ये कहा गया है, कहने का मतलब ये है कि विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकते हैं और ना ही इसे कोई भी राजा किसी से छीन सकता है, ना ही कोई भी किसी के भाई बंधु इसे बांट सकते हैं, और ना ही इसके द्वारा हम पर कोई बोझ बढ़ता है। ठीक है। और ये ऐसा धन है जिसको जितना भी हम खर्चेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटे। और इसलिए इस धन को, मतलब विद्या रूपी धन को, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हमारा जो दूसरा श्लोक है वो है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशय सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। अब ये सारी बातें विद्या के बारे में ही हो रही हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि रूपम अधिकम, तो रूप अलग है और अधिकम अलग है। अधिकम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न होता है छिपा हुआ। ठीक है। और धनम मतलब धन, जो छिपा हुआ गुप्त धन होता है उसे प्रच्छन्न गुप्तम धनम कहते हैं। भोग करी, यानी भोग का साधन। सुख करी, सुख देने वाला। गुरु नाम गुरु,
मतलब गुरुओं का भी गुरु, ठीक है। ये विद्या बंधुजनों यानी बंधुजनों भाई बंधुओं के बीच में। विदेश गमने, विदेश में जाने पर, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, ठीक है। राजसु, राजाओं के मध्य, पूज्यते, पूजी जाती है। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन मतलब जिसके पास विद्या नहीं होती, जो विद्या से रहित होता है। अब जरा इसका अर्थ समझो। विद्या मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है, ठीक है, उसकी सुंदरता है। कहने का मतलब ये है विद्या मनुष्य की सुंदरता है, उसका छिपा हुआ निजी धन है, जो हम अपना सीक्रेट रख लेते हैं कि ये मेरे पास इतने इतने पैसे हैं। इस तरह से उस पैसों को ना गिन के और क्या किया गया है कि उसको गुप्त धन बताया गया है। किसे बताया गया है? विद्या को। भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, यश और सुख को दिलवाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। और विद्या से जो रहित मनुष्य होता है, जिसके पास विद्या नहीं होती, वह मनुष्य पशु होता है। कहने का मतलब ये है कि विद्या से मनुष्य की शोभा बढ़ती है और यह यश और सुख देने वाली होती है। और जिसके पास भी विद्या नहीं होती, वह मनुष्य नहीं होता, वह एक पशु होता है। अब हमारा जो तीसरा श्लोक है वो है केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, श्रीयंथे अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अब इसमें कहा गया केयूरा, केयूरा मतलब बाजूबंद, जो हम बाजुओं पर अपने आभूषण डालते हैं। विभूषयन्ति सजाते हैं। पुरुषम पुरुष को, हारा हार, ठीक है। चंद्रोज्ज्वला जो चंद्र के समान उज्जवल होते हैं। विलोपनम शरीर के, जो शरीर के ऊपर हम सुंदर सुंदर लेप लगाते हैं, ठीक है। कुसुमम फूल के समान। उसके बाद है मूर्धजा, हमारी जो चोटी होती है, जो हमारा हेयर स्टाइल होता है, ठीक है, उसे हम मूर्धजा बोलते हैं। समलंकरोति अच्छी तरह से सुशोभित होती है। श्रीयंते अखिल भूषणानि मतलब संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषणम। अब इसका सरलार्थ देखो। इसमें कहा है मनुष्य की शोभा बाजूबंद से नहीं होती, मतलब जो हम अपनी बाजुओं पर जो वस्त्र वो आभूषण जो डाल लेते हैं, बाजूबंद जो होते हैं, उनसे नहीं होती, न ही चंद्रमा के समान चमकते हार से, न ही स्नान से, न शरीर पर सुगंधित जो हम लेप लगाते हैं चंदन आदि के, उन लेपों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, न ही उसके सजाए हुए बालों से। एकमात्र जो संस्कार युक्त वाणी होती है, जो मैनर्स के साथ बोलना होता है, जो आदर सम्मान के साथ बोलना होता है, वही पुरुष को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। उसके सामने सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बाजूबंद होता है, स्नान होता है, सुगंधित लेप होते हैं, जो वस्त्र आभूषण होते हैं, उससे मनुष्य के शरीर की शोभा नहीं बढ़ती। मनुष्य की शोभा केवल उसकी संस्कार और इज्जत देने वाली वाणी से बढ़ती है, और वही मनुष्य का सच्चा आभूषण होता है। ठीक है बेटे। उसके बाद जो हमारा चौथा और आखिरी श्लोक है वो है विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रय धेनु कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चैसा सत्कारा यत्नम कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणम तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब इसमें देखो जो आपको मैं शब्दार्थ बता रही हूँ। कीर्तिर्तुला, कीर्तिर्तुला होता है अतुलनीय,
जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद है भाग्य से अच्छे दिन बीत जाने पर, जो हमारे अच्छे दिन होते हैं वो जब बीत जाते हैं। आश्रय सहारा देने वाले, कामदुधा इच्छानुसार फल देने वाली। आपने सुना होगा देवताओं के पास एक कामधेनु गाय है। कामधेनु से बोलते हैं जो हर एक की सभी इच्छाएं पूरी करती है। तो यहाँ पर भी वही कामदुधा है जो सबकी इच्छा अनुसार फल देने वाली होती है। सत्कारा यत्नम, सम्मान का केंद्र। सत्कारा यत्नम होता है जो सम्मान का केंद्र होता है। ठीक है। रत्नैर विना, रत्नों से रहित, जिसपे रतन नहीं होते। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। ठीक है। अब आप ये देखो, जो मनुष्य विद्या मनुष्य की अतुलनीय प्रसिद्धि वाली, ये सारी बातें विद्या के बारे में बताई गई हैं कि विद्या मनुष्य की अतुलनीय प्रसिद्धि वाली है। अच्छे दिन बीत जाने पर जब हमारा बुरा समय होता है वो सहारा देने वाली होती है। इच्छानुसार हमें फल देने वाली गाय के समान होती है। और सम्मान का केंद्र और रत्नों से रहित, आभूषण और कुल की महिमा के समान है। इसलिए दूसरे अन्य सब विषय छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। ठीक है। तो ये हमारा चौथा श्लोक था, जिसको मैं आपको संक्षेप में भी समझाती हूँ कि भाव यह है कि विद्या मनुष्य को यश प्रदान करने वाली है। ठीक है। उसके बाद कामनाओं को पूरा करने वाली है, जो मनुष्य की इच्छाएं पूरी करती है, कामना पूरी करती है। सर्वत्र सम्मान दिलवाने वाली है, सम्मान नहीं है ये, सम्मान है, आदर दिलवाने वाली है। और वंश की महिमा का प्रतीक है। और मनुष्य को अन्य सब विषयों को छोड़कर केवल विद्या प्राप्ति के लिए ही यत्न करने चाहिए, क्योंकि विद्या ही सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 12, विद्या धन, मतलब विद्या रूपी धन। बहुत जल्दी ही आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।